क्लास खत्म होने के बाद फिर एक बार ज्वाइन करें। मैं बोलूँगा आप लोगों को 40 मिनट्स का सेक्शन रहेगा। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी साउंड आती होगी, तो प्लीज़ थंब दिखाइए। मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है? वीडियो दिख रहा है? यस, ओके। हाँ, मैं डॉक्टर पाटिल। मैं एक एलोपैथी प्रैक्टिस करता था 1997 से, और 2016 से सुजोक में जुड़ा हुआ हूँ। सुजोक 1, सुजोक 2, सुजोक 3, ट्राई ओरिजन, जोन की इस प्रकार के कोर्सेस, स्मेल मेडिटेशन करते करते लेक्चर भी बना। और एलोपैथी प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे पास पेशेंट की कुछ कमी नहीं थी, तो मैक्सिमम पेशेंट के ऊपर मैंने प्रैक्टिस कर दिया। उसके साथ साथ महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल स्थापन हुई और उनका सिलेबस एग्जाम इस प्रकार से टीसीएम का नॉलेज भी मिला, और उसका भी इंफॉर्मेशन लेके मैं लोगों को, मेरे स्टूडेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली देने लगा। थ्योरी और प्रैक्टिकली मैं इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने लगा, आप लोगों को देने लगा। मैक्सिमम ऑनलाइन कम से कम 1600 पेशेंट स्टूडेंट को मैंने सिखाया। टीसीएम जो महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल की एग्जाम हुई थी तभी, और उसके साथ साथ सुजोग के भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन ऑनलाइन किए। जितना सीखना है उतना, देखा जाए तो बहुत सारा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ये थ्योरी बहुत बड़ी है, वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम थ्योरी और प्रैक्टिस करते हैं, उसका हम थोड़ा सा टैली करें, तो थ्योरी एक जगह जाती है और प्रैक्टिकल एक जगह जाता है। तो उसे हम किस प्रकार अच्छी तरह से समझ के हमारे प्रैक्टिस में हम अच्छे पेशेंट सॉल्व करने में हेल्प कर सके, इसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ। मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल सेक्शंस के ऊपर मेरा विश्वास रहता है, बिलीव रहता है। इसलिए स्काल्प एक्यूपंक्चर और आपकी थेरेपी कोई भी हो, टीसीएम हो, सुजोक हो, एरिकुलर हो, यानी कोई भी हो, आप लोगों को पता है, आप सब जाने माने प्रैक्टिशनर है। 10, 15, 20, 30 ईयर से आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन है कि हमें कुछ ना कुछ, हम जब प्रैक्टिस करते समय हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको बार बार बुलाना पड़ता है। तो कम से कम टाइम में बुला के आपका जो सिस्टम यूज करके पेशेंट को अच्छी तरह से जल्दी ठीक ठाक करे, तो हमारा प्रैक्टिस में बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है, पेशेंट को भी मिलता है, और हमारे जो एनर्जी हमने पॉजिटिवली दी है उसको हमें सक्सेस रेट भी अच्छा मिलता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एलोपैथी से पैरेलल एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर को मैं देखता हूँ, तो हम मेरा जो देखने का तरीका है, देखिए कि फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, तो एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं? मेडिसिन ये तो देते ही देते हैं, उसका कोई ये नहीं है, पेन किलर देंगे। लेकिन फ्रोज हुआ है और मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करना चाहिए। करेक्ट है, उन्होंने जो सीखा है वही पैथी से वो बोलेंगे। लेकिन जो हमारे पास पेशेंट आने के बाद, एक्यूपंक्चरिस्ट के पेशेंट एक्यूपंक्चरिस्ट के पास पेशेंट आने के बाद हम सुजोक से जोन की या जोन प्लस सुजोक 1
करस्पॉन्डेंस सिस्टम यूज कर सकते हैं, एरिकुलर कर सकते हैं, टीसीएम जहां जो मेरिडियन है उसके हिसाब से उनको निडल लगा के स्टिमुलेशन करते हैं। समझो फ्रोजन शोल्डर है, मूवमेंट नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो एलोपैथी डॉक्टर क्या करेंगे, यहाँ एनास्थीसिया देंगे या आईवी देंगे या लोकल एनास्थीसिया देंगे और हाथ को क्या करेंगे, घुमा के उसको अच्छी तरह से, उसको जो जाली पकड़ी होती है, फ्रोज जो हुआ है उसको निकालते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। हाँ देखिए, मतलब ये इंस्टेंट हो गया। जो एलोपैथी सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने फ्रोजन शोल्डर को एनास्थीसिया दे दिया और उनको हाथ घुमा के उसको रिलीज कर दिया और पेशेंट को 1-2 दिन में अच्छा होगा और वो पेशेंट उसको एक्सरसाइज बोले, आप ऐसा रेगुलर क्या करें, एक्सरसाइज करें। तो हम सुजोग से जो फ्रोजन ज्यादा हुआ है तो सुजोग से ट्रीटमेंट करें तो रिजल्ट आता है नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं, एरिकुलर से आता है, यूरी सिस्टम से आता है, लेकिन हम एक्यूट फ्रोजन हो रहा है, एक्यूट बोल रहा हूं मैं, तो उसमें हमें यूरी सिस्टम से बेनिफिट मिलता है। लेकिन ज्यादा फ्रोजन जो डायबिटिक पेशेंट है वो धीरे 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 फ्रोजन हैंड होता है और वो ओपन करने में, मूवमेंट करने में उनको टाइम लगता है। तो हम किस प्रकार कर सकते हैं उसको, उसके लिए टीसीएम में भी बेनिफिट होता है, यूरी सिस्टम में बेनिफिट होता है, लेकिन टाइम लगता है। जैसा कि एलोपैथी सर्जन ने क्या कर दिया, मेडिसिन देके देख लिया और उनको बोला कि आपका हाथ एनास्थीसिया देके हम घुमाएंगे और आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वो सक्सेसफुल 2-3 दिन में होते हैं और वो कितना पैसा 10,000 15,000 जाता है वो कोई मायने नहीं है। लेकिन हमारे पास एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जब पेशेंट आता है तो हम रेगुलर वीक में से 5 डेज या 4 डेज उनको बुलाते हैं। ऐसा कभी कभी क्या होता है 2-3 दिन में रिजल्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैक्सिमम फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम जो डायबिटिक्स रेशियो से हुआ है या इन्हें अदर ऑपरेटिव प्रॉब्लम हुआ है उसके वजह से हुआ है, तो कम से कम हमें 1-2-3 मंथ तक बुलाना पड़ता है। ये सही है, यह झूठ है, तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स मैं जो बोल रहा हूं। फ्रोजन शोल्डर, फुल क्रोनिक फ्रोजन शोल्डर आपको रिलीज करना है तो यूरी सिस्टम में कम से कम 10 ट्रीटमेंट या जब तक कम नहीं होता तब तक आपको आना चाहिए। यही हम बात करते हैं या नहीं है, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं मुझे देखना है, चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स जो है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये क्या बोले SM पाटिल ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। एवरीवन चैट कीजिए कि फ्रोजन शोल्डर हो, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि फ्रोजन शोल्डर माइनर हो तो ठीक है 1-2-3 डेज में आप सॉल्व करेंगे, लेकिन फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करना है टीसीएम से करो, सुजोग से करो, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से करो, स्काल्प एक्यूपंक्चर करो, तो आपको एक्यूट है तो ईजी कम होगा। ओनली मेरिडियन सुजोग की यूज करने के बाद, ईएफटी यूज करने के बाद सुजोग में इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, आयुर्वेदिक से भी इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। लेकिन ज्यादा दिन का है, बहुत सारे डॉक्टर्स हुए हैं, डायबिटिक्स है उन्हें, उसका फ्रोजन शोल्डर आपको सॉल्व करना है, मतलब क्रोनिक केस है, स्ट्रक्चरल में चेंज हुआ है, यूरी 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 जो केस है जो क्रोनिक होती है तो हमें ज्यादा दिन बुलाना पड़ता है और ज्यादा दिन बुलाने के बाद वो पेशेंट को आने के लिए तकलीफ होती है,
पेशेंट के साथ साथ जो रिलेटिव्स आते हैं उनको छुट्टी होना चाहिए, या पेशेंट को रेगुलर फी देने के लिए उनके पास होगा या नहीं होगा, यही क्वेश्चन मार्क आता है। या अवेलेबिलिटी डॉक्टर भी उस टाइम होते हैं या अदर सिटी में जाते हैं, ये भी होता है। इस तरह होता जाता है। ये मैंने कम से कम ये 8 इयर्स में देखा है। तो इसलिए मुझे लगा कि हमें क्या करना है आगे जाके, कि इंस्टेंट हमें उसको कैसे सॉल्व करें। ओके, तो सिस्टम अच्छे हैं सब, ऐसा कौन सा सिस्टम करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं, अपने अपने जगह सब सिस्टम अच्छे हैं। लेकिन आपको अम्ब्रेला पैटर्न मालूम होगा। अम्ब्रेला पैटर्न किसको मालूम है? अम्ब्रेला पैटर्न किसको मालूम है? अम्ब्रेला पैटर्न मीन्स क्या है, प्लीज बोलिए। अपेक्षा जी, आपको मालूम है अम्ब्रेला पैटर्न? हाँ, अम्ब्रेला पैटर्न ने, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अम्ब्रेला जी, अपेक्षा जी बोले अम्ब्रेला पैटर्न क्या है? कौन बोल सकता है अम्ब्रेला पैटर्न? बोलिए, आप सब तो लीडर्स है, सीनियर्स है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। मैं बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अम्ब्रेला पैटर्न यानी कि जब बारिश होता है तो हम अम्ब्रेला लेते हैं, हम मराठी में छतरी बोलते हैं, अम्ब्रेला लेते ना, हम भीगना नहीं चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए लेते हैं। यस, अम्ब्रेला पैटर्न, अम्ब्रेला लेने के बाद बारिश जब कम होता है तभी जो अम्ब्रेला लेते हैं ना आप, तो उससे हमारा संरक्षण होता है, हम भीगते नहीं है, हमें बारिश का पानी हमारे बॉडी के ऊपर नहीं आता है। लेकिन जब बारिश बड़ा होता है, ज्यादा होता है, उसमें साथ साथ हवा होती है, तो वो छतरी जो अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला क्या होगा, झुकेगा, इधर उधर होगा और आप भीगने लगोगे। लेकिन अम्ब्रेला से आपका संरक्षण होता है, कितना होता है उस बारिश के हिसाब से हो जाएगा, समझ में आएगा। उसी प्रकार जो हमारे एक्यूपंक्चर थेरेपी या एक्यूपंक्चर या सुजोक या टीसीएम या स्काल्प एक्यूपंक्चर या एरिकुलर या एनी वन जो सिस्टम से लॉट ऑफ करस्पॉन्डेंस सिस्टम्स है, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 10,000 से ज्यादा भी करस्पॉन्डेंस सिस्टम हो सकती है। आपने ओनली कहा भी बॉडी के ऊपर बॉडी का पिक्चर निकाला और उसी हिसाब से आप कॉन्शियस लेवल से आपने ट्रीटमेंट कर दिया, तो भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बॉडी मेरे हाथ के ऊपर निकाली और इस तरह हाथ और पैर निकाले, और इसको हम समझो कि हमें फ्रोजन शोल्डर है या फ्रोजन में पेन है, तो इस कॉन्शियस लेवल से आपने जो निडल लेके, सुजोक निडल लीजिए या एक्यूपंक्चर निडल लेके, आपने हाथ को पेन है या सिर को पेन है या दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, यहाँ आपने निडल लगाया तो इंस्टेंट आपका सिर दर्द भी गायब हो जाएगा। यस, तो मुझे ये कहना है आप लोगों को, अम्ब्रेला पैटर्न यानी यूरी सिस्टम में कितना पावर है उतना वो वर्क करेगी, और यूरी सिस्टम में लिमिटेशंस है। हमें सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना है, हमें यूरी पेशेंट को रिजल्ट देना है, तो हमारे पास वही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमें नॉलेज क्या होना चाहिए, कि ऑल थेरेपी की नॉलेज होना चाहिए। क्या मिनिमम कितना थेरेपी आपको आना चाहिए? हर तरह के पेशेंट आएंगे आपके पास, क्योंकि वो एवरी थेरेपी, एवरी पैथी का ट्रीटमेंट लेके आपके पास आते हैं। तो एक्यूपंक्चरिस्ट, सुजोकियन, ये कुछ नया थेरेपी है, नया ट्रीटमेंट है, इसलिए आपके पास आएंगे। हाइट इंक्रीज करना है, वेट रिड्यूस करना है, जैसा कि मैंने जो एग्जाम्पल ले लिया,
अभी 5 मिनट के बाद फिर हमें ज्वाइन करना है मीटिंग, वो ऑफ हो जाएगी। तो हमें यूरी प्रकार का पेशेंट आपके पास आएगा, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सुजोक में पूरा 1 2 3 4 ट्राई ओरिजिन तक आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कौन सा सिस्टम आप कभी यूज करोगे, उस पेशेंट के ऊपर आप प्लान करोगे। हमने जो फ्रोजन शोल्डर का एग्जाम्पल लिया था, उसके ऊपर मैं आता हूं। अम्ब्रेला पैटर्न के बारे में आप लोगों को पता चला कि जितना उस सिस्टम का बेनिफिट होता है उतना होगा, फुल होगा इसकी गारंटी नहीं देते हैं। उसके लिए सपोर्टेड ट्रीटमेंट देना जरूर है। जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेद भी देते हैं, या होम्योपैथी डॉक्टर कभी कभी इमरजेंसी में एलोपैथी यूज करते हैं। उसी प्रकार आपको स्काल्प एक्यूपंक्चर को आपने अपनाया तो क्या चेंजेस होते हैं कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। स्काल्प एक्यूपंक्चर के बहुत सारे प्रकार से बहुत सारे करस्पॉन्डिंग सिस्टम्स है। यामामोटो है या लॉट ऑफ में जो थेरेपी है, यूरी सिस्टम बहुत अच्छी वर्क करती है। या आप एम के शास्त्री का इस तरह का फॉर्मूला ये लीजिए, ऐसा समझ के आप स्काल्प एक्यूपंक्चर होता है मतलब स्मॉल फिंगर है पैर होगा और अंगूठा दूसरा पैर होगा, और जो मिडल फिंगर है ये आपका हेड का एरिया, और रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर है आपके आर्म होंगे। इस तरह देख के भी आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो भी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। करस्पॉन्डेंस सिस्टम अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिक्चर निकाला, इस प्रकार ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम हो गया। स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, जैसा कि सुझे कीजिए स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम, इस प्रकार हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार नहीं होगा, लेकिन यहाँ वर्क करेगी। तो हमें मालूम है हमारे बॉडी के अंदर 14 मेरिडियंस हैं जो हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। वही सुजोक में इसी प्रकार स्टडी करके आप ट्रीटमेंट करते हो। उसी प्रकार जो मेरिडियंस बॉडी के अंदर है उनके जो पॉइंट है, एक्यूपंक्चर पॉइंट है, कहाँ का कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, यूआनसोस पॉइंट, हेसी पॉइंट, जिंगवेल पॉइंट। उसी प्रकार आप सन पॉइंट एंड मदर पॉइंट, किसी को सिडेशन, किसी को मदर को टोनिफिकेशन, सन को सिडेशन ही करते हैं। उसी प्रकार हमने बॉडी को कवर करने के लिए आपके प्रॉब्लम के साथ साथ फ्रोजन शोल्डर है और हमें ट्रीटमेंट करना है, तो स्काल्प को कैसा कर सकते हैं। मैं जो स्काल्प का सिस्टम आपको सिखाने वाला हूं, आने वाले 26 सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं एक नया आप लोगों को फास्ट रिजल्ट देने वाला। तो मैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर मैं आता हूं कि डॉक्टर ने क्या कर दिया, एनास्थीसिया दे दिया और हाथ को घुमाया, वो इंस्टेंट कम हुआ। एक्यूपंक्चर जो है उसके नीडल्स लगेंगे, हाथ सी पॉइंट जो मेरिडियन उसका मदर सन लेंगे या यूआन सोर्स हेसी पॉइंट लेंगे, डिस्टल पॉइंट लेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, या हाशी पॉइंट और जो करस्पॉन्डेंस मेरिडियन है उसके हिसाब से उसे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहेगा। जल्दी कम करना है तो क्या कर सकते हैं, तो जल्दी कम करना है तो इसका जो कनेक्शन है फ्रोजन शोल्डर का, मतलब शोल्डर का आपका स्पाइन के साथ साथ उस हमारे जो सेंसरी एरिया है और मोटर एरिया है, वहां का उसका लोकेशन कौन सा है, ये देख के सेंसरी एरिया और मोटर एरिया को आपने ओनली 2 नीडल लगाया। कितना? ओनली 2, सेंसरी को 1 और मोटर को 1। मोटर किसके लिए? मूवमेंट के लिए। सेंसरी क्यों? सेंस यानी पेन जो होता है वो कम करने के लिए आपने फर्स्ट उस स्काल्प एक्यूपंक्चर में 2 नीडल लगाया और उसको स्टिमुलेशन कर दिया प्रॉपर, और परफेक्शन, प्रैक्टिकली परफेक्शन होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, लगाया। और आपने यहाँ
एक्यूपंक्चर कर दिया या सुजोग कर दिया, तो उस पेशेंट को इंस्टेंट पहले ही 2 दिन में या पहले ही दिन में आपका वजन ऊपर हो रहा है। आप जिस तरह एलोपैथी डॉक्टर है जो एनेस्थीसिया देख के हाथ को घुमाते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, उसी प्रकार आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आधा मिनट के बाद जूम का टाइम खत्म होता है, फिर हम ज्वाइन होना है वही लिंक के ऊपर। ओके, तो मुझे ये कहना है कि आपको ये क्रोनिक प्रॉब्लम मालूम है, नहीं तो इसको मुझे 3-4 मंथ्स आना चाहिए ऐसा हम बोलते हैं और बोलना ही जरूरी है। लेकिन एलोपैथी डॉक्टर क्या करेगा, पेन किलर देके देखेगा, कम नहीं होता है तो उनको बोलेंगे ये ओल्ड प्रॉब्लम है, आप